गांव रतनपुर एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। उसके पास एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर के पास एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा रहता था। लोगों की मान्यता थी कि यह मटका, माँ ने उसे कई बार बताया था कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि इसे छूने की इजाज़त केवल गांव के पुजारी को थी। लेकिन मनु को हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती कि आखिर इस मटके में ऐसा क्या खास है। एक दिन जब मनु कुएं के पास अकेला बैठा था तो अचानक मटके से एक मंद प्रकाश निकलने लगा। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने धीरे से मटके को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अद्भुत घटना घटी। मटका अपने आप खुल गया और उसमें से एक हल्की नीली धुंध निकली जो धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गई। वह एक जादूगर था जिसने मनु की ओर देखकर कहा, वत्स, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। मनु पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और बोला, आप सच में मुझे 3 वरदान देंगे? जादूगर मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन सोच समझकर मांगना। मनु ने कुछ देर सोचा और पहला वरदान मांगा, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को कभी कोई तकलीफ ना हो। जादूगर ने हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी निकली। तथास्तु, अब तुम्हारे माता पिता हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। मनु बहुत खुश हुआ और अब दूसरा वरदान मांगने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचकर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। जादूगर फिर मुस्कुराया और उसने अपना हाथ घुमाया। अचानक कुएं से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा और गांव की जमीन उपजाऊ हो गई। अब तुम्हारे गांव में हमेशा अन्न और पानी रहेगा, जादूगर ने कहा। अब मनु के पास केवल एक वरदान बचा था। उसने काफी देर सोचा और फिर बोला, मैं चाहता हूं कि यह मटका हमेशा इसी तरह जादू से भरा रहे ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जादूगर हंसा और बोला, तुम बहुत अच्छे हो मनु। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह मटका हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर जादूगर अदृश्य हो गया और मटका फिर से अपने स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति मटके के पास आकर अपनी समस्या कहता, मटका अपने आप खुल जाता और उसकी जरूरत के अनुसार उसे मदद मिल जाती। ये चमत्कार देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए और मनु को बहुत आशीर्वाद दिया। रतनपुर गांव अब हमेशा खुशहाल रहने लगा। मनु का नाम इतिहास में अमर हो गया और वह जादुई मटका गांव की शान बन गया। वर्षों बीत गए और मनु अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी हो गई और उसके भी बच्चे हो गए। वह हमेशा अपने बच्चों को मटके के बारे में बताता और उन्हें सिखाता कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। एक व्यापारी जिसका नाम हरिराम था, उसने सुना कि मटके में जादुई शक्ति है। उसने सोचा कि अगर यह मटका उसके पास आ जाए तो वह अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। एक रात जब गांव वाले सो रहे थे, हरिराम चुपके से मटके के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मटके को उठाया, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक जादूगर फिर से प्रकट हुआ और क्रोधित होकर बोला, यह मटका केवल जरूरतमंदों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। ये कहते ही मटका अचानक अदृश्य हो गया। गांव वालों को जब ये घटना पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। अब उनके पास वह